सत्य सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा नाम लेत नो गर टल भजन करत बह जाय जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाय। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत सत्संग एक एक श्वास का मूल्य 14 लोक बताए हैं। महाराज ने 14 लोक बताए हैं। श्रीमद् भागवत में भी खटवांग राजा ने 14 लोक का मूल्य देने लगे। देवताओं को कहा 14 लोक का मूल्य देंगे और एक श्वास दे। नट गए, किसने नहीं। वह 14 लोक का मूल्य श्वास अपने पास भी है। जिन श्वासों को न पहचान करके और उनको जो है मिट्टी में मिला रहे हैं, ये बात की बहुत ही जो है ये बात की बहुत ज़्यादा नुकसान यही है कि श्वासों की गिनती करो, श्वासों की कीमत पहचान करो, मानव जन्म की मानो सफलता होगी। देखो ये संसार है, दोनों मार्ग है, एक निर्वर्ती मार्ग है, एक परवर्ती मार्ग। एक सकामता है, निष्कामता है। चाहे वन शास्त्रकार मन को समझाने के लिए शब्दों का फेर कर दिया। निष्काम भाव से जो स्मरण किया जाता है और निष्काम भाव से ही सेवा कार्य कुछ भी धर्म यज्ञ किया जाता है, उनके लिए अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण भी जो है कम प्रसन्न। यह अर्जुन जो निष्काम भाव से मेरी सेवा पूजा और मेरे को सर्वज्ञ जान के जो है सब पर दिया करते हैं, वो मुझे सकाम कर्म में। सकाम कर्मी, अब निष्काम सकाम में कई अंतर है। तो अपनी इंद्रियों के अपना शरीर के लिए ही जो पोषण है, आनंद मान लिया है, वही सकाम अपना लिए और सबके लिए भला हो, वही निष्काम। निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म को नहीं। दूसरे का भला हो गया तो अपना तो शुद्ध ही भला। अगर दूसरे का भला नहीं हुआ, अपना हो गया तो कैसे होगा? हो नहीं सकता। सब लोग नास्तिक लोग चाहते हैं कि ये तो परमात्मा ने जाने ही ना, अगर जाने है तो वहाँ का मंदिर बाजार क्या हुआ, ये सब पर मरना चाहो मैं ही दूँ, ये कोई बात होने की थोड़ी है, ये नहीं हो सकता। निष्काम कर्म करो,
और परमात्मा से कछु न मांगो। यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर बहू गाड़ी फरे है तो ससुराल जी ने दिखा को नहीं, तो सब जाना है। तो परमपिता परमात्मा अपने शरीर बना करके उसमें श्वास रखा है और स्वयं उनका अंशी रूप होकर के जीव भाव से आत्मा भाव से विराजमान है। क्या उन परमात्मा को पता नहीं? सब जानते हैं। वहां तक जीव की जो है पहुंच नहीं पहुंची। ये बहुत पच के हार गए। कुछ सर्वज्ञ है। आप सुनते ही हो सत्संग में गुरुजनों की कृपा से कि एक निष्कामी महात्मा कछु न मांगे संत जना, अपना कल्याण कोई संग में आकर के जो है निकल जाए उसका भी करते हैं। महात्मा चाहते नहीं है मैं किसी का कल्याण करूं। अगर मैं किसी का कल्याण करूं तो जब तो वह सकामता में आ गया और अहंकार भी आ गया कि मैंने उपदेश दिया। नहीं, ये बात तो बैठ ही नहीं सकती। वृक्ष है, नदी है, ये आपने को बुलाते नहीं और वह राजी भी न वह नाराज भी न हो। जेठ महीना की गर्मी अभी भी धूप पड़ रही है, अगर वृक्ष की शीतल छाया है अपन ने लोग थोड़ी पा, अपने को जाने की आवश्यकता है। जो कोई संत है, पंडित है, ज्ञानी ध्यानी है, कोई कहवा अरे आओ मैं उपदेश दूं, बिल्कुल गलत है। वो कई उपदेश है, वो है कौन? नहीं, वो तो सेम आवा। यह शब्द की कोई साक्षी है। सब संत महात्मा और शास्त्र भरे पड़े कहे जो गुरु किस काम का महाराज कहते हैं। कोई काम को गुरु जो मुझे उपदेश दूं तो मान का आ जाए ना कहे जो गुरु किस काम का क्या भरमावे आज तत् बतावे निर्मला सो गुरु साधु। वृक्ष कभी कहते नहीं है कि मेरी छाया में आओ शीतलता मिलेगी, तो स्वयं का ही जाना पड़ेगा। जैसे गंगा नंदी किसी को गरगन नोता देने के लिए थोड़ी जाती है। गंगा नंदी में तो अपने को स्वयं को ही चलना है। न तो वह अपना आने से आदर करती है कि पधारो सर, नहीं, और न जाने से वह नाराज होती है। वो तो उनके जो है अपने रूप में बेहती है। वैसे ही संत होते हैं, नहीं तो किसी को बुलाते हैं और नहीं किसी को मोकलते, वापिस भी नहीं भेजते। ऐसा संत राम जी का प्यारा। लेकिन यह राग के संत कहाँ मिले, कहाँ ढूंढे उनको? ये ऐसा संत मिले कहना ढूंढता फिरे, कोई जरूरत है? भगता के घरे गया, कहाँ गया भगता के घर? भगत किसे मान लिया उनको? बहुत बारीक बात है। कैसे भगत मान लिया उनको तुमने? क्या प्रमाण है, क्या पट्टा तेरे पास उनका ये भगत है? बगना जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य थे। वो वाणीकार, उसकी वाणी लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि ढूंढे दीप पतंग को बखना बिड़द ले जाए। दीपक माया ज्योति है तो घना मिलेगा। दीपक कभी पतंगों को ढूंढते नहीं फिरते, दीपक ज्योति है रात्रि को। और चतुर्मासा की समय में पतंग आके उस पर गिरते हैं। वो दीपक ढूंढवा थोड़ी जाओ पतंग, वो तो दीपक का प्रकाश हो अपने आप पतंग आ जाते हैं। इससे संत कोई मिले वो जरूर कल्याण करा सकता। बाकी कहने वाला तो आडम्बरी है। आडम्बरी के पास तो जाना ही बिल्कुल निषेध है। और अपनी अपनी बात बतावे छ काम था। ओ गुरु तो भगवान से बड़ा होगा, तनिकी नंगे बड़ा होगा। वह लोगों ने आकर्षण करे नहीं। परमात्मा की भक्ति ज्ञान वैराग्य के अलावा जो बात करते हैं सकामता की, तो परमात्मा की कल्याण है ही नहीं।
ये शासन था। ध्रुव को आपने जो इतिहास सुना है, ये इतिहास है। ध्रुव ने कैसे भजन किया है, तो उनकी तपस्या कितनी जबरदस्त थी, फिर भी वह सरला बने। उनको ये बात बनी रही कि मेरी माँ ने राजा की गोद में नहीं बैठने दी। ऐसे कहा भगवान विष्णु को 5 महीना में जो है आनी पड़ी, मोह की तपस्या देकर नावत 3 लोग के शरीरधारियों का स्वार्थ। बोलो कितनी शक्ति पाली। अरे इतनी शक्ति पाते हुए भी सह कामता हूँ 36,000 वर्ष को राज करना, वो मंडल पर रहना। आप राजा हो गए तो उनका पिता वन में चले गए, सब छोड़ गया। वह रानी का प्रेम था, उत्तम का प्रेम था, छोटे भाई का। लेकिन भगवत भक्ति ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक सबसे जो है बंधन छूट करके परमात्मा में लग जाते हैं। राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज तिलक दे करके वन में चले। वन में जा करके जिन्होंने महात्माओं का जो मार्ग लिया है वह राजा उत्तानपाद ने ले लिया। मेंत्र जी कहते विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री से ब्याह किया, 2 पुत्र हुए। ध्रुव ने भाई के, अब उनका भाई जो है उत्तम वन में शिकार खेलने के लिए। पुराणों में, इतिहासों में न जाने ये लोग, राजा लोग शिकार करते। रामचंद्र अवतार लिए राजपूतों में, ये भी रोज शिकार करने जाते हैं। और वन में गए तो भी हिरण की शिकार के लिए ही सीता जी खोया गया। तो उत्तम शिकार के लिए वन में गए, यक्षों ने उस उत्तम को मार दिया। जब ध्रुव को पता चला कि आपके भाई को यक्ष लोगों ने मार दिया है, ध्रुव ने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो क्रोध, शोक और उद्वेग में भरकर विजय रथ पर सवार होकर और अलकापुरी के ऊपर चढ़ाई कर दी है। यक्षों की नगरी थी अलकापुरी। और ये यक्ष की परंपरा कहाँ से? कुबेर से। ये रावण की जो लंका ही, यह भी पहले कुबेर राज्य करता था। कुबेर से जो है 10 कंदर, रावण ने भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की तपस्या करके और वे लंका कुबेर से आप ले ली, वो अलकापुर गए। तो ये कुबेर के जो परंपरा में ये यक्ष लोग थे, उसने उत्तम को मार दिया। एक यक्ष ने मार दिया उत्तम को। ध्रुव ने जाकर के अलकापुरी को घेर लिया। सभी ने जब अपने अपने मस्तक में 3-3 बाण मारे। वो यक्ष कितने थे? 13 लाख। 13 लाख यक्षों से ध्रुव ने अकेले ही उनसे जो है लड़ाई की। अब राजा हो गए। बोलो कितने अच्छे भगत थे, विष्णु भगवान दर्शन दिए। लेकिन राजा होने से ये लड़ाई का काम हाथ में लेना पड़ता। साम दाम दंड भेद राजा न अपनावे तो प्रजा की रक्षा कैसे हो? भाई का मारने वाले यक्षों के ऊपर चढ़ाई करी है। वो 13 लाख यक्ष थे और ध्रुव ने ये से बाण मारे कि एक एक यक्ष के पीछे 3-3 बाण लगे। उन्हें यक्ष सेना रूपी समुद्र में डूबकर मानवे सूर्य अस्त हो गया। और यक्ष लोगों ने भी ऐसी माया करी, ये एकदम जो ध्रुव का रथ को भी जैसा कोहरो पड़े, धूल जो पड़ती है वह सूर्य को एक बार तो अंधकार में कर देती है। सूर्य अंधकार में नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश अंधकार में। ध्रुव ने अपने दिव्य धनुष की टंकार से उन शत्रुओं के दिल
दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करने उनके अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये बरोबर उनके जो है लड़ाई चलती है। कभी तो यक्ष माया करके ध्रुव को जो है कोरा की नहीं दूर की नहीं ढक देते हैं, और ध्रुव ने वही बाण की टंकार से फिर उनको जो है उनकी माया का छिन्न भिन्न कर देते। भयंकर लड़ाई, उनमें कई यक्ष मारे गए। उसी समय स्वयं भय मनु आए। वह जो है नारायण शस्त्र जो है ध्रुव ने उठाए। नारायण शस्त्र उठाने से तो तीन लोगी का नाश हो जाता। नारायण शस्त्र, हाँ, नारायण शस्त्र के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। नारायण शस्त्र उठाते ही वो इतने मानो बाण निकले जैसे काला भुजंग निकला। बड़े बड़े सर्प उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, सूर्य मंडल का भेदन करने जाते हैं। ये बात जो है स्वयं भय मनु ने देखी और फौरन वहां जो है ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुंचे हैं। बड़ा आदमी लड़ाई न चाहता। ध्रुव ने लड़ाई करी, अपना भाई को कैसे मार, मेरा भाई को कैसे मार। अगर राजा या रक्षा न करे तो फिर राज छोड़ो। शाम दाम दंड भेद राजा की नीतियां है, अपनानी पड़े। लेकिन मनु जी महाराज पधार गए। मनु जी महाराज ने आकर कहा बंद करो, नारायण शस्त्र को बंद करो। बड़े आदमी लड़ाई नहीं चाहते। अधिक है क्रोध करना ठीक नहीं है। अधिक को मतलब है, हाँ, राजा अगर जो है दुष्टों पर क्रोध न करे, दुष्टों का श्रृंगार कैसे करे? राजा का काम, किसी साधुओं का काम नहीं है, राजाओं का काम। कोई क्या साधु न क्रोध है, साधु का क्रोध आ गया, साधु है ही नहीं। उज्जेष्ठर राजा थे लेकिन उसने भी क्रोध नहीं किया, तो धर्मराज उज्जेष्ठर कहता। और जब है ध्रुव ने उन यक्षों पर क्रोध किया तो उनके भाई को क्यों मारे? फिर भी मनु जी ने आकर बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, क्रोध न करो। अधिक क्रोध करने से पुण्य का नाश हो जाता। मर्यादा नहीं छोड़ी। ये क्रोध जो है नरक का द्वार। इनमें वशीभूत होकर तुमने इस निरपराधी यक्षों को मार ता तुम तो निर्दोष पक्ष में श्रृंगार पर उतरे हो। यह हमारे कुल में योग्य कर्म नहीं है। ये बात स्वयं भय मनु ने कही है। अतरो काम न करना, थोड़ा अपराध के लिए अतरो काम करना, सीमा में रहना चाहिए। यार सज्जन लोग कहते काकड़ी का चोर के मुक्के की मां। काकड़ी का चोर पर बंदूक थोड़ी उठानी, नाम है कि चोरी हो काकड़ी चोर। काकड़ी के चोर पर मुक्कों की मां। ये देश का साधु पुरुष इनकी बड़ी निंदा करते हैं। अगर जो साधु है क्रोध की निंदा करते हैं, अरे क्रोध नहीं करना चाहिए। और स्वयं क्रोध कर ले साधु तो साधु है ही नहीं। वो साधु कैसे होगा? स्वयं भय मनु ने कहा तुम्हारे अपने भाई पर बड़ा अनुराग है। ठीक है, तेरा भाई पर प्रेम है, और तू वहां जगह पर के तेरा भाई के पीछे राजा ने तेरे को धिकार दिए, वो कोई समय नहीं। फिर भी तू तेरा भाई के ऊपर अनुराग यानी अपना मान रखा है, ठीक है। परंतु देखो उनके बद में संतत होकर तुमने एक यक्ष के अपराध के हजारों यक्ष मार दिया। ये अच्छा नहीं है। ये इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं हर आदमी के ऊपर जो है सिर होना बहुत जरूरी है। अगर प्रजा बिगड़ गई
प्रजा के सिर कौन है? राजा। राजा उनको सुधार लेते हैं। तो कैसे बिगड़ गई? आज कोई एक आदमी ने मारो, अभी फोन करो थाना पकड़ लेगा। तो प्रजा बिगड़ जाती है तो राजा सिर है, पकड़ लेंगे। अगर राजा की बुद्धि बिगड़ गई तो कौन सुधारेंगे? गुरु सुधारेंगे, संत समाज सुधारेंगे। संत समाज उनको जो है सुधार लेंगे राजा की बुद्धि। अगर संत समाज बिगड़ गया तो बिगड़ते ही नहीं। बिगड़ गए तो संत समाज है ही नहीं, कोई इतिहास नहीं देखा। देखे हैं कलयुग में कोई तर्क कर लेवा के दादू पंथ में मंगलदास जी बने माता लड़िया तो मंगलदास जी सूरवीर माने गए, साधु नहीं माने। साधुओं का लड़ाई का काम थोड़ी है, तो सूरवीर थे। गुरु गोविंद सिंह जी फौज लिया पर तो सूरवीर माना, साधु नहीं माने। सूरवीरों के साधुओं के बहुत अंतर है। रस्तों तो एक ही है, ताकत उतरी करनी पड़ा, लेकिन सूरवीर और साधु में बहुत अंतर है। वो भक्तमाल में भी लेख नहीं है मंगलदास जी ने जो है बना शेर लड़िया नहीं, सूरवीर है, साधु थोड़ी। उन्हें यक्षों ने, मनु जी महाराज ने कहा ये साधु समाज में लज्जित है। ये प्रमाण है, भागवत कह रही है, क्रोध साधु समाज में लज्जित है और क्रोध बिना अगला को नाश नहीं। संत जन हमारे गुरुदेव भी कहते थे 14 वर्ष कोई तपस्या करो, 14 वर्ष की तपस्या और एक घड़ी का क्रोध 14 वर्ष की तपस्या का नाश कर देता। क्रोध अथरो खतरनाक, क्रोध नरक का द्वार है, क्रोध चंडाल है। चंडाल किसको कहते हैं? हरिजन को, भंगी को कहते थे। तो फिर हरिजन है वह साधु नहीं। कोई भी क्रोध न अपनावे वो उसी जगह है ही नहीं, न ब्राह्मण है न साधु, न कोई जाति के व्यक्ति है, वो तो हरिजन। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर उनके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग बिल्कुल नहीं है। ये मनु जी महाराज साधुओं का मार्ग, पशु मारते हैं। राजा महाराजा रामचंद्र जी ने श्रृंगार किया, रामचंद्र जी ब्राह्मण बने तो नहीं, राजपूत बने, उन्हें पृथ्वी का भार उतारना, राक्षसों को मारना। तो राजपूत राजा की तो नीति है क्रोध करना देश काल के अनुसार और पृथ्वी का भार उतारना। ये जो है साधु मार्ग नहीं, राजाओं का मार्ग है, वो भी देश काल के अनुसार। और उनके अलावा बने विचारे क्रोध करते हैं, वो तो पशु के। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कापन में ही बड़ी जो है भगवान की आराधना करी है और फिर तुम क्रोध कर दिया, ये ठीक नहीं। ये मनु जी महाराज, मनु स्वयं मनु जी ने ध्रुव को समझाया है। तुमने प्रभु का अपना प्रिय भगत समझते हैं। सब लोग कहते हैं ध्रुव भगवान के प्रिय भगत, तब भगत जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पंथ प्रदर्शन को ही फिर तुमने ऐसा निंदनीय कर्म क्यों किया? नहीं, अभी समझ बंद करो इसको। और नारायण शस्त्र चलाना बिल्कुल बंद करो। नारायण शस्त्र तो जो है ये तो बहुत ही भयानक है। सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता छोटों के प्रति दिया। भगवान कैसे खुश होते हैं? बड़ा पुरुष हो वह अपने खरीबी कह दे सहनशीलता,
बड़े पुरुषों के लिए सहनशीलता, छोटों के प्रति दिया, अपनों छोटो है तो दिया कर, छोटा ने कोई मारना तो छोटा, और बड़ों के बड़ा जो अपने को कुछ भी प्रतीक्षा दी है सहन करो, तो ये अपना गुण के लिए दी होगी। जो भी किया है, जैसे धोबी जो है कपड़ा ने धोया है, तो धोबी कर कपड़ा के बेर थोड़ी है, वो मेल निकालने के लिए तो सोनो सुनार जो सोना ने बार बार तावे, हनुमान के घन की जो हथौड़ा की चोट मारे, तो सुनार कर सोना के बेर भी ज्ञानो बना। तो बड़ा पुरुष जो कोई होवे, संत महात्मा है, बड़ा है, वो कहीं भी प्रतीक्षा देवे तो उनको सहन करना पहुंच। सहन नहीं करेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा, मन नहीं मरेगा। जब मन मरी करेगी, बड़ों के लिए सहनशीलता, छोटों के पर दिया, और बराबर वालों के साथ मित्रता, और जो बरोबरिया है तो मित्रता कर लो। संसद जीवों के साथ समता बर्ताव करने को प्रश्न होते हैं। भगवान, अब कोई कहते हैं कि आश्रम है, घर गृहस्थी के 20 आदमी अंदर में है, वो गलती करे तो क्यों? क्रोध करना मारना नहीं है, ऐसा मत करो। फिर भी कोई अगर तर्क कर ले कि वो नहीं माने तो त्याग दो। तो वर्ग जो है ये सबसे शस्त्र बड़ा है कि देख तुम बार बार कहते हैं तो अनुचित काम करता, मानता नहीं, चलो जाए, या तू रेवा तो मैं चले जा। हमारे इसी शतान पर कहते हैं कि शतान बनाने वाले जो महात्मा की समाधि है, इनको गुमान दास जी महाराज कहते थे, अपन ने देखा नहीं। बुजुर्ग बूढ़ा कहता है, यहाँ आकर के उनके जो भगत है कोई अनुचित बातें करते देखा, वो बगीचा, इनको बगीचे लगाई, बगीचा कहते हैं, वो गया सुन लिया तो वो कहा काका ये क्यों बोले सब, अरे ऐसा हम चाहते नहीं। अब तुम ये जो है एक दो बार थाने पहले भी ठोका हो, ऐसे उठ के चले, उसी भगत जो है, या तुम नहीं जाओ तो मेरे को चलना। 10-20 आदमी बैठे थे, बोले उस आदमी को कहा भाई तो रुबली भगत है लेकिन ऐसे या तो आप त्याग दे, आप अगर जो त्यागने में समर्थ न हो तो जगह को त्याग, लेकिन क्रोध नहीं करते हैं, मारते नहीं, ये बात मारते नहीं। साधु समता का बर्ताव करते हैं, मारते नहीं। प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृति है, गुण एवं उनके कार्य रूपी ये शरीर छूट करके परम नंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। अगर कोई ऐसी साधना करे, क्रोध न अपनावे, तो वह जरूर परमात्मा में लीन हो जाए। मनु जी ने कहा, ध्रुव देह आदि के रूप में परिणम हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष, ये सब इनसे पैदा होते हैं। ये शरीर नर नारायण का है। नर अपराधियों को मारना तो राजा का भी धर्म नहीं है, अपराधी को मारना ये राज धर्म है। और साधु तो अपराध नहीं सहन कर सकते, किसी जगह करते हैं कि देश काल के अनुसार, और देश काल न हो तो या उसको त्याग देना न, या आप त्याग के चले जाए, लेकिन क्रोध नहीं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा इनमें केवल निमित्त मात्र आश्रय है। करता तो सब निर्गुण है, लेकिन वह तो पुरुष प्रकृति के अधीन दे दिया। पुरुष परमात्मा है, प्रकृति उनकी माया है। ध्रुव है ये काल स्वरूप अवन परमात्मा ही स्वयं अतिरत होकर जगत का अंत करने वाले हैं। न तो कोई किसी को मार सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, न पालन कर सकते हैं। ये मनु जी महाराज का शब्द है। वो परमात्मा ही प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, वही मारते हैं। ये तो केवल निमित्त बना है, और ये फलाना ने फलानों को मार दिया,
ये देवाली देवाली, लेकिन वो परमात्मा ही जो है सब कुछ कराने वाले वही है। वो काल भगवान संपूर्ण सृष्टि के समान रूप से अनुप्रविष्ट है। उनका न कोई मित्र पक्ष है न कोई शत्रु पक्ष है। जैसे आयु के चलने पर धूल उनके साथ साथ उड़ती है, इसी प्रकार संसद जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर ये काल की गति में अनुसरण ले लेते हैं। हवा चाले जोरदार और उनका मीने धूल उड़ उड़ के हाथों आप आसमान पर जो है चल जाती है, धुंधलो छा जाए, और वन का मीने जो वृक्षों का सूखा सूखा पत्ता सब जल जाता है, और वह भी जो है इधर का उधर उड़ के कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। ये से अपने कर्मों के अनुसार ये जीव व काल चक्कर में खटी को खटी। अरे देखो सम्राट राजा होते हैं, अम्बा बाड़ी लगाकर फिर हाथियों पर बैठते हैं, लेकिन काल ये क्षण मात्र में जमीन पर नाक और उनके छत्तर चावर बता जाए, वो शरीर को तो फूंक देते या खई कर लो, लेकिन वहाँ जीव को तो एक क्षण में जमीन पर पटक देते हैं शरीर को, और जीव को वहाँ से भगा देते हैं। कर्मा के अनुसार समान बना देते, पशु पक्षी किसी कई भी कर्मा में बना देते। ये काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। ये सब काल के प्रेरणा से होते हैं। मरना जीना दुख उठाना सब काल की गति। राजन इस परमात्मा कोई मीमांसा लोग कर्म, ये चावल के स्वभाव, ये सब काल ज्योतिष देव काम शास्त्री काम कहते हैं, किसी भी इंद्रियां या प्रमाण के विषय नहीं है, केवल काल शक्ति के अधीन है। कोई भी मनुष्य, कोई इंद्रिया, कोई शास्त्र, कोई प्रमाण, काल गति जारी नहीं। मनु जी ने कहा वे कुबेर के अनुसार तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ये ईश्वर, मारने जीवाने वाले तो एक परमात्मा है। वहां तक अपना मन खटक पूछो कि उनके सिवाय जो बाल भी माँ को न कर सके। महाराज भी कहते जे तू राके सैया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जे जग बेरी को। उनको जो है बाल भी बांका न कर सके। ये बातें अतरी सुनते हुए भी यो मन उस परमात्मा पर विश्वास क्यों न करे, पगे फेल हो जा पाछो। अरे उसने क्या ये कहा, वो हमारा दुश्मन है, कहा उठे कहीं परमात्मा पर कहने योग जो कराते सब अपना कर्म करवा दे, और कर्मों को घुमाने वाले परमात्मा है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरना, महाराज कहते हैं। और वो जो है वो मारे जिन्हें कोई न बचा सके, वो बचाओ जिन्हें कोई न मार सके। देखो ये प्रत्यक्ष की बात है, सत्संग है, हर शास्त्रों को, हर भक्तों का रक्षा का प्रमाण है। ये हिरणी जो तारा कहते हैं, 3 तारा लेन है, 4 तारा उनके चौतरफ है, उनको एक पीछे शिकारी तारा बोलते हैं। अब भी यह हिरणी मौजूद है। कब तक दिखेगी, जब तक यह सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश या भगवान की भगत। ये जंगल महीने जो है शिकारी ने जाकर इनके 4 ही जो है दशा रोक दी। ये भगवान ने पुकारा, न जाने ये पहली इनका कोई कर्म था। वहाँ पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, लेकिन पूर्वला जैसे हाथी गजराज उनकी भी कथा आती है, हिरनी की भी कथा आती है। मेरी सहाय करो गिरधारी, विपत माया हरने हरि को पुकारी। विपता आई, हरने ने हरि को पुकारा। और शिकारी ने उनको कैसे बंद किया मारने के लिए, अगम दशा ने फंदा रोका और पिछम दशा ने जाली।
तीजी दशा ने श्वान पठायो और सन्मुख आयो शिकारी। चार ही दशा रहती। एक तरफ जावे तो जाली में हो जाए, एक तरफ जाओ फंदा बांध दिया, फंदे में फंस जाए। एक तरफ श्वान कुत्ते को, शिकारी कुत्ता रखते थे, कुत्ते को बिठा, और एक तरफ आप स्वयं बाण लेके खड़ा हो गया। अब हिरणी कैसे बचा है? इन जो है मौत से बोलो कौन बचा सकता? अगम दशा ने फंदा रोका, पिछम दशा ने जाली, तीजी दशा ने श्वान फटायो, सन्मुख आयो शिकारी। विपत माया हारणी हरि ने पुकारती क्षण मात्र में उनकी तो जो है दादू साईं सबन को सेवक व सुख दे, या मुंडमती जीव की तो भी नाम न ले। भगवान ने ऐसा किया, जो पवन चालियो और वह बन का मीना बांसों का जो है फंदो और जाली बंदी थी, तब वह बांसा की रगड़ के लाग अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि उत्पन्न होते ही जो है फंदो टूट, हर जाली जो है एकदम जल गई। फंदा पाड़ अगमगर डालिया और जाली को दी जलाई, और वहाँ अग्नि का मीने जो है एक खरगोश निकल भाग्यो, ऊट श्वान सुसा संग भाग्यो। वहाँ खरगोश का भाग्य कुत्तो भाग्य, और वहाँ अग्नि का मीने कालो सरप हो जो वो भाग्यो। मौत के लिए कौन न भाग्य? जो उस शिकारी ने आन दसवे दिन फंदा पाड़ अगमगर डारा, जाली को दी जलाई, ऊट श्वान सुसा संग भाग्यो और सरब दिशो शिकार। चार ही फंदा खुला हो गया एक क्षण मात्र में। देर वो तो मारे वो, पर एक ही साथ जो है चार ही दशा खुल गई। मिर्गा आगे मिर्गली नाचे, ईश्वर कुदरत न्यारी। कह कबीर सुनो भाई साधो, जिसकी जिस पे टारी। कई भगवान ने रूप बना, अब की जरूरत न पड़ी। ऑटोमेटिक जो है हवा चाली, हवा से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि ने ये सब खेल किया। अग्नि मुँह निकल भाग्यो, सर्व शिकारी ने दस गयो, खरगोश भाग्यो, तो लारे भाग्यो। जाली ने जला दी, फंदा टूट गया। तो भगवान एक क्षण मात्र में फेंको फेंका, उनकी गति जानी नहीं जाती है। लेकिन यह मन की गति हो, मन पर विश्वास नहीं। विश्वास करे जब मनु जी महाराज ने कहा, तुम्हारे भाई को मारने वाले ये यक्ष नहीं है, ये तो जो है ईश्वर के हाथ की बात है। जो भी है ये ईश्वर है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा, नयनता और रक्षा करने वाले प्रभु अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सूजन, पालन और श्रृंगार करते हैं। अरे तू तो 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने प्रकट किया और तेरे को अक्षय पद की प्राप्ति मिली है, फिर ऐसा काम नहीं। राजन, जिस प्रकार वस्तुओं को रोग शांत किया जाता है, इसी प्रकार मैंने तुझे कुछ उपदेश दिया है, उस पर विचार करने में क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसे जाओ, कैसे इनको जो है ये अंदर से कैसे उठे विचार। दादू, सभी व्याधि की औषधि एक विचार। समझे तो सुख पाइए, कछु कहो भगवान। विचार न करने से ही क्रोध प्रज्वलित होते, प्रबल होता है। लेकिन विचार करो कि अपन क्या कर रहे हैं, अरे संत और शास्त्र क्या कह रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं। बिना विचारे काम करना हानिकारक है। सोच करे जो सूरमा, कर सोचे सो कूर। कर सोचा मुख श्याम है, और सोच किया मुख न्यूर। जो मति पीछे उपजे, सो मति पहले हो। कबून होवे जीव दुखी, दादू सुखिया सोए। ये महाराज का शब्द कितने गहन है, बोलो। इनका विचार करके बोलो, विचार करके चालो, बोलो, और शरीर को क्षण भंगुर समझो। ये है एक क्षण में है ही।
इन बातों का विचार क्यों छोड़? जिन्होंने विचार छोड़ दिया है वह मनुष्य जन्म का पतन करके बैठे, और दो ही लोग अपने हाथों से बिगाड़ दिए। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। मनु जी महाराज कहते हैं कल्याण मार्ग को तो बड़ो विरोधी है क्रोध। उनको तो कल्याण मार्ग को तो बिल्कुल यो जो है मूल देव करो। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष ने सभी लोगों का बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझ में किसी भी प्राणी को भय न हो, मुझे है किसी के भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी भी न होना चाहिए। अगर भय से रहित होता है तो क्रोध मत करो, और क्रोध करोगे तो भय हो जाएगा, चौथी तरफ से भय हो जाएगा। क्रोधी वचन अपना दुश्मन है। आप 5 मनुष्य में अपना मान रखा है टक जाए, और रोज क्रोध करो वहां पर एक दिन 2 दिन कटा तक सहन किया। सब कहेगा तुम कंधो चुपचाप बैठो रहे, न बैठो रहे तो ऐसे तो चलो ही जाओ, मग चाव ही नहीं सकते। क्रोध बहुत। कोई कहते हैं फिर अपनी तुरकुटी लगाओ, हे मुंह तो शान करियो, गलत है उनकी तो। क्रोध ने भगाओ ना, क्रोध तो स्वयं ने अपनाया, दोष दूसरों को देना नहीं। क्रोध को वश में कभी न होना, क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो ये है समझ कर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इनमें यक्षों का संहार किया, इनमें तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ। मनु जी ने कहा कि तू क्या हमारा भाई ने मार वाला, हमारा तो दुश्मन है। नहीं, ये तो तेरी सोच संसार तक की है, संसार की सोच झूठी है, ऊपर की सोच है। तुम तो एक कुबेर मार, एक यक्ष मारियो एक कुबेर, और तूने तो हजारों का नाश कर दिया, बड़ा अपराध किया। इसलिए मनु जी महाराज ने कहा जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आकृष्ट नहीं कर लेगा, उनके पहले भी निर्म भाषण होकर और शीघ्र उससे पसंद करो। मनु जी ने कहा कुबेर को पसंद न तो कोई अनर्थ न कर दे। कुबेर का हमारे यक्षों को मार दिया। जब तक जो अपनी कोई भूल हो जाती है, गलती हो जावे, वहाँ गलती का मार्जन करना बहुत जरूरी, यानी माफी मांगना बहुत जरूरी। न तो वह बहुत ज्यादा जड़ फैला देगी और अपना पतन कर सकती है। इसलिए उनको पसंद करो। इस प्रकार स्वयं वह मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी है। ध्रुव ने उसे प्रणाम किया। उनके बाद मैं ऋषियों के सहित वह मनु जी महाराज तो अपने लोक को चले गए। मेंत्र जी कहते विदुर जी ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। बड़ा आदमी जो अगर जो कहनो न माने तो बड़ो है ही गलत। बड़ों का कहना न माने तो स्वयं बड़ा हो ही न सकता। ध्रुव जी तो भगत थे मान, और मनु जी की बात ने फौरन मान ली। मानते ही क्रोध को छोड़ दिया, नारायण शस्त्र को भी शांत किया और वह एकदम शांत। वह यक्षों के वध में निर्वत हो गए। ये जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर जी आ गए। कुबेर जी ने भी देखा कि ध्रुव जी शांत हो गया। नारायण शस्त्र को भी शांत लिया है। ध्रुव जी वो आया, देखकर हाथ जोड़। कुबेर जी आया। कुबेर जी बोले है शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादाओं के उपदेश ऐसा ने वेद त्याग दिया है, इसमें मैं बहुत पसंद। जिसको मारन जाइए सोई फिर मारे, और जिसको तारण जाइए सोई फिर तारे। कुबेर प्रसन्न हो गया कि आपने बहुत अच्छा किया, क्रोध शांत कर दिया।
आपका जो है बुजुर्गों का उपदेश आपने मान लिया है। तो कुबेर ने कहा मैं आप पर बहुत पसंद हूं। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। कुबेर जी ने अतरी बड़ी बात की गए, मारिया मुरिया कोई को। वास्तव में देखा जाए तुम भी यक्षों को नहीं मारे। अध्यात्म ज्ञान में न तो तुम यक्षा ने मारिया है और न यक्ष थारा भाई ने मारिया। जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल है। ये बात कुबेर जी ने भी की। कोई किसी को नहीं मारते हैं, नहीं किसी को जो है मरवा सकते हैं। ये मैं तुम आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों को अज्ञान बस एक सपन के समान शरीर आदि की आत्मा मानने में उत्पन्न होते हैं। शरीर नहीं आत्मा मान रहे जो, और शरीर नहीं धर्म मान रहे है, वहाँ अज्ञानी लोगों का काम है। ज्ञानी तो कोई को समझते ही नहीं जो उसने मारा मैंने मारा नहीं। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। दुर्वे अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार के पास से मुक्त होने के लिए जब जीवों के समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान हरि का भजन कर। वह संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए उनकी त्रिगुणमय माया शक्ति। ये सारी बातें कुबेर जी ने की। अध्यात्म ज्ञान है। उनके चरण कमल सबके लिए भजन करने योग्य है। विप्रवर हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरणों में समीप हो। ये बात कुबेर जी ने मैंने सुना है। तूने पहली छोटी उम्र में भी खूब भजन किया और अब भी तू भगवान के चरणों के सेवक हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। दुर्लभ से जिस वर की इच्छा हो तुमने निसंकोच होकर मांग। मेंत्र जी कहते हैं विदुर जी यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभाग्य महामती दुर्लभ जी ने उससे ये वर मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड समृद्धि बनी रहे, हम समृद्धि चूक न हो। जब कुबेर ने यह वर देने के लिए कहा है तो ध्रुव ने हरि की भक्ति अखंड भक्ति हो, समृद्धि चूक न होनी चाहिए, जिससे मनुष्य सहज ही और न तरने योग संसार से पार हो जाता है। इंद्र विद्या के पुत्र कुबेर के बड़े प्रसन्न मन में उसे भगवत समृद्धि प्रदान की। यही वरदान दियो भगवान तेरी समृद्धि सदा बनी रहे। समृद्धि चूक हो गई, आप समृद्धि चूक हो जाए, भूल जाए, याद ही ना। नहीं, समृद्धि चूक नहीं होना चाहिए। करे जो सब आप करे, नहीं कार्य किसी से शरण। फिर उन्हें देखते देखते वे कुबेर के अंतर्जाल हो। उनके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दीक्षणा वाले यज्ञों में भगवान यज्ञ की आराधना की है, भगवान द्रव्य किया, देवता संबंधी संसद कर्म किए हैं। सर्वोत्तम 36,000 वर्ष ऐसे बिताए। ध्रुव जी ने आकर राजधानी में राजगद्दी पर विराजमान हुए, प्रजा को पुत्र वश पालते रहे और यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा समदृष्टि से ये जो है अच्छे काम करते हैं, शुभ काम करते हैं। और 36,000 वर्ष जो है उसने पूरी की। 36,000 वर्ष पूरा होने के बाद नंद सुनंद भगवान के पास विमान लेकर के आए और ध्रुव के सामने उस विमान को ला करके उतारा। ध्रुव को नंद सुनंद पार्षद ने भगवान की आज्ञा सुनी कि आपके लिए है जो आपने भगवान वरदान दिए। 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करी और 36,000 वर्ष का राज्य दिया, वह अवधि पूरी।
आप बताए। वहाँ विमान के परिक्रमा दे करके ध्रुव जी उस पर विराजमान होने लगे। उसी समय मृत्यु काल आकर के कि महाराज मैंने भी तो स्वीकार करो, मैं भी तो हूँ। ध्रुव जी उनको जो काल को देख करके उनके सिर पर पैर रख करके विमान में जा चले। कथन इस जगह स्वीकार है, जो विमान पर चढ़ते हुए के मस्तक पर पैर पक्तियों बनाते। दादू अविनाशी मिले तो जम को दीजिए। जो कोई आत्मा परमात्मा में तल्लीन है वह जम भी उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ये ध्रुव ने उस विमान पर जो है काल का पक्षा बना के ऊपर विराजमान हो गए और वह अभी वहाँ आरूढ़ है भगवान। ये उनके देश में भगवान के वैकुंठ के दरवाजे पर मौजूद। सकाम भक्ति करी, निष्काम नहीं करी, दूसरे तो उसमें लिए नहीं हो जाता। लेकिन सकाम भक्ति से समीप्य लोग को चले गए, यानी भगवान के सन्मुख चले गए। लेकिन आज भक्ति का हम भी मार्ग बताते रहते हैं। जैसे ध्रुव भगत कोई नारद जी ने कहा इससे संदेह नहीं है, पति पारायण। अरे उनकी माता को जब विमान में गए हैं तो कहा अरे मेरी माँ बेचारी, जीवन भर उसने मेरे लिए कष्ट दिया। नारद जी ने कहा कि वो हो गया, उनका भी कर गया। तुम्हारे जैसे पुत्र की उसने संगत की है। संगत करने से डरते हैं, पुत्र से नहीं डरते। तुम्हारे जैसे की संगत की है और उनका कल्याण है। जो संगत करते हैं और तो कोई ना संगत की नहीं, जो की है माता पिता ने भी अपने पुत्र को पुत्र न जान करके उनका कल्याण। जैसे माता देवहूति का प्रसंग आ गया, कपिल भगवान माता को सांख्य योग तत्व ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन वो कपिल को पुत्र नहीं समझा। वो ब्रह्मन भगवान यानी शिरोमणि ये से बोलती रही, पसंद करती रही। तो माता देवहूति का भी कल्याण। हाल ये मिली कि जिसके भगत पुत्र हो जाए या साधु हो जाए और वह माता पिता उनको पुत्र न समझ करके और आराधना ईश्वर की करे, उनके सानिध्य में बात माने, उनका कर। बाकी ऐसे तो केवल होने से तो लोग खावत है। वो जीव कुल में जो है भगत संत हो जाओ, हाथ पिंडी तरी फांके शास्त्र समझ बात है। सात पिंडी कब तरेगी? उनके भक्ति में लगेंगे जब तरेगी, ऐसे नहीं तरेगी। ऐसे कैसे कर सकते? कोई प्रमाण ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में लगे हैं और पुत्र भाव नहीं समझा, ईश्वर में लगे, वो सात पिंडी तक लगे तो सात पिंडी की 14 पिंडी वो पृथ्वी आकाश रहेगा जब तक तरेंगे। और जिसका मन ही नहीं है तो वो वहीं तो कैसे तर जाए? नहीं तर सकते। ये बड़ी भारी बात है। भक्ति मार्ग में लगी ही नहीं, कैसे तरेंगे? चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, स्त्री हो, राजा हो, जिस राजा का राज्य में रहा अन्न पानी खावा वहाँ को, और वो भक्ति मार्ग में सानिध्य में आवे नहीं तो वो राजा कैसे तरेंगे? नहीं तरेंगे, कभी नहीं तरेंगे। सिर सिर लागी आपने कहो कौन बुझावे, अपना अपना साथ दे साईं को। जो इस भक्ति मार्ग में लगेगा उनका ही कल्याण होगा, नहीं लगेगा तो कैसे कल्याण होगा? नहीं हो सकता। ये भागवत का जो है प्रमाण है कि माता ने जैसे माता तेरी ध्रुव की, माता तेरी कपिल देव जी की, तो उसने जय सानिध्य में उनका सत्संग किया और भगवान की भक्ति की जब तक, और तो किसी का नाम ही नहीं। जो आत्मा वैसे जो परमात्मा सर्वव्यापी है, कहीं भी खंडित नहीं है, अखंड है। और जो जीव इनके सन्मुख जाए उनको ही जो है, जैसे आप हर समय सुनते हो बरसात सब जगह बरस, लेकिन जल कहाँ रुकेगा? जहाँ बंदा होगा, खड्डा होगा, पात्र होगा, उसमें जल रुकेगा। तो जो है
कई प्रमाण मिले। अकबर ने कहा दादू जी को, महाराज आप मेरे को ब्रह्म स्वरूप मिल गए, हमारा राज अटल हो जाना चाहिए, मेरे को बुढ़ापा ना आए और मेरा जो है राज में कोई भी जो है कोई भी दिक्कत न कर सके। महाराज ने कहा ऐसा तो कभी कोई न, तो यो शरीर अमर होगा, कोई नहीं हो अमर, वो तारे कोई नहीं हो। राम है, कृष्ण है, दत्तात्रेय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शरीर अमर नहीं, तेरा शरीर कैसे अमर होगा। और अटल राज है, ये किसी का राज है। तो मुक्ति हो जाए, कोई दोजग में न जाओ मेरा कुटुंब का। तो महाराज ने कहा जो ईश्वर भक्ति करेगा वो सब दोजग से बचेगा, नहीं करेंगे तो कैसे बचेंगे। ये भी प्रमाण है कि ईश्वर भक्ति में लगते रहेंगे तुम्हारी पिंडी दर पिंडी, तो सब दोजग से बच जाएंगे, दोजग नाम नरकों से बच जाएंगे। और नहीं लगेंगे तो कैसे बचेंगे। प्रताप भानु राजा अगतनु को कहा कि महाराज मेरा भी राज्य अटल हो जाए, मेरे को शरीर के में बुढ़ापो ना आवे। अगतनु तो वो तो राजा हो और कपटी मुनि बन बैठे। तो उसी युक्ति बताई कि ब्राह्मणा ने जिम्मा दे और वह सब ब्राह्मण तेरे बस में हो जाएगा। फिर जो है ऐसे वरदान देंगे तेरा राज्य और शरीर अमर हो जाएगा। जो ब्राह्मणा ने जिमाया, जो कि एक यक्ष राक्षस दोस्त हो जो गाय को रगत मिला, और ब्राह्मणा ने अज्ञाता कर प्रताप भानु जिम्मा लगी। एकदम आकाशवाणी भी ब्राह्मणों कोई भी भोजन के जो है नहीं छोड़ा, नहीं तो सारे भ्रष्ट हो जाओ। इसमें गौ का रगत मिला हुआ है। एकदम ब्राह्मणों ने क्रोध आयो, जाओ कुटुंब समेत राक्षस हो जाओ, हमको भ्रष्ट करने के लिए बुलाया। यो प्रताप भानु आयुहीन बलहीन उदय मृत्यु की प्राप्त हो, और वो दूसरा कल्प में रावण। तो ये से कपटी मुनि अमर कोई न कर सके, अपने भावों को बस मांग लेते हैं, मैं अमर हो जाऊं, राज अमर हो जाए, नहीं हो सकता। जो इस मार्ग में लगे हैं उनका कल्याण होगा, वरना कोई साथ देने वाले न है, न कोई किसी को उतार पकड़ ले जा सकता। अठेगी जो है मोटे में बैठ हरिद्वार थोड़ी चालने जो थोड़ी आ जा रहा, ऐसे कुटुंब का उद्धार नहीं। कुटुंब का उद्धार होगा इस बारी भक्ति में लगेंगे जब, नहीं लगेगा जो लगेगा जिसका ही होगा, दूसरे का नहीं। ये सिद्धांत अटल। सच्चिदानंद भगवान की सतगुरु